फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 एसईओ टर्म्स के बारे में जो 2026 में हर एसईओ प्रोफेशनल की जुबान पर तो हैं, लेकिन हर कोई उसे सही से समझ नहीं पाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट। तो सबसे पहला टर्म है जीईओ, दैट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले सर्च इंजन्स हमें लिंक्स दिखाया करते थे, अब वो खुद ही आंसर जनरेट कर देते हैं, जैसे चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी या गूगल एआई ओवरव्यू। ये सब जनरेटिव एआई इंजन्स है। जीईओ का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरीके से लिखना कि एआई टूल्स उसका यूज करे और रेफरेंस दें। नाउ व्हाट टू फोकस फॉर जीईओ। तो सबसे पहला है क्लियर डेफिनेशंस। अपने हर टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करें क्योंकि एआई वेब कंटेंट को स्किप करता है। सेकंड, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। अपने कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स और नंबर लिस्ट में डिवाइड करें। एआई स्ट्रक्चर्ड आंसर्स को प्रेफर करता है। थर्ड, डीप टॉपिकल कवरेज। किसी भी टॉपिक को थोरली कवर करें, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पर। फोर्थ, ऑथर क्रेडिबिलिटी। अपने हर कंटेंट में अपना नाम, बायो और एक्सपर्टीज को शो कीजिए। एआई जब तक आपके आंसर्स को इजीली समझ नहीं पाएगा, वो उसे साइट नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम है एआई को कन्विंस कीजिए। सेकेंड है AEO, दैट इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले लोग सर्च इंजन्स पर कीवर्ड टाइप करते थे, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज, और हाउ टू ग्रो फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, और हाउ टू फिक्स माई GMB लिस्टिंग, और व्हाट इज SEO। अब सर्च इंजन ही आंसर इंजन बन गए हैं। एओ का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर्स दे पाए। सो व्हाट टू फोकस फॉर एओ। तो फर्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स। अपने H2 में ऐसे क्वेश्चंस रखें जो आपके कस्टमर्स आपसे पूछ रहे हैं। सेकेंड, गिव डायरेक्ट आंसर्स इन फर्स्ट 3 लाइन्स। डोंट क्रिएट सस्पेंस, डायरेक्ट आंसर्स दीजिए। थर्ड, एड FAQ स्कीमा, क्योंकि FAQ स्कीमा बताता है दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट FAQs। फोर्थ, यूज क्लियर लैंग्वेज, बिकॉज AI अंडरस्टैंड्स नेचुरल एंड क्लियर लैंग्वेज। कोई टेक्निकल जार्गन लैंग्वेज का यूज ना करें। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं दे रहे हैं तो AI अंडरस्टैंड नहीं करेगा और आपके कंटेंट को साइट नहीं करेगा। थर्ड है SGE, दैट इज सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट पेज पर सबसे पहले AI जनरेटेड आंसर बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें गूगल खुद आंसर्स दे रहा होता है। उसके नीचे कुछ वेबसाइट लिंक्स होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग वो बॉक्स पढ़कर चले जाते हैं लेकिन लिंक्स पर कोई क्लिक नहीं करता है। इसको बोलते हैं जीरो क्लिक सर्चेस। अब SGE का ये आपको क्या फोकस करना है। तो सबसे पहला, यूज यूनिक डाटा। वो डाटा अपने कंटेंट में यूज करें जो आपके ओरिजिनल सर्विस से आए हैं, रिसर्च से आए हैं, आपके पर्सनल एक्सपेरिमेंट से आए हैं। सेकेंड, ओरिजिनल इंसाइट्स का यूज करें। आपका कोई पर्सनल ओपिनियन हो गया, रियल एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, AI आपका पर्सनल डाटा कॉपी नहीं करता है। थर्ड, रियल केस स्टडीज का यूज करें। आप नंबर शो कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट शो कर सकते हैं, ग्राफ शो कर सकते हैं। जेनरिक कंटेंट तो कोई भी बना सकता है इंटरनेट को यूज करके, लेकिन SGE में वही कंटेंट सरवाइव करता है जो ओरिजिनल होता है, डेप्थ में होता है और जिसमें इंसाइट्स होते हैं। फोर्थ है EEAT 2.0, दैट इज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ये गूगल का एक क्वालिटी फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर गूगल ही डिसाइड करता है कि ये कंटेंट रैंक करने लायक है या नहीं है। तो चलिए समझते हैं EEAT का क्या मतलब है। तो सबसे पहला है एक्सपीरियंस। क्या आपको इस बारे में एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिखते हैं तो क्या आप उस जगह पर खुद गए थे, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। आपके रियल फोटोज, पर्सनल स्टोरीज, ये सब एक्सपीरियंस बताती है। सेकेंड, एक्सपर्टीज। जिस बारे में आप लिख रहे हो क्या आप उस बारे में क्वालिफाइड हो, जैसे कि आपकी कोई क्वालिफिकेशंस हो गई, सर्टिफिकेशंस हो गई, या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, ये सब आपकी एक्सपर्टीज बताता है। थर्ड, अथॉरिटी। क्या
आपको दूसरे वेबसाइट्स मेंशन कर रहे हैं, जैसे गेस्ट ब्लॉग हो गया या फिर इंटरव्यूज़ हो गए, क्या आप इन जगहों पर मेंशन हो रहे हैं? ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड करता है। फोर्थ हो गया ट्रस्ट, क्या आपकी वेबसाइट सिक्योर है, उस पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करती हैं। फिफ्थ है एआई साइटेशंस, जब भी परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, चैटजीपीटी या गूगल एआई ओवरव्यू किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को मेंशन करते हैं और उनका रेफरेंस देते हैं, इसको एआई साइटेशंस बोलते हैं। और अगर 2026 में आपका ब्रांड एआई पर मेंशन हो रहा है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। एआई साइटेशंस के लिए क्या करें? स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बनाएं, क्लियर लैंग्वेज में कंटेंट लिखिए, डेप्थ में कंटेंट लिखिए, अपना ओरिजिनल इंसाइट्स और डाटा को पुट कीजिए, रियल केस स्टडीज का यूज कीजिए। 2026 में एसईओ का मतलब सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करना नहीं है, बट एआई का गो टू सोर्स बनना है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद ये सारे एसईओ टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको अब किस चीज़ पर फोकस करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।